हेलो जी, दिस इज एंड वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ आप लोगों की सवालात की जवाबात देंगे। केसी को डिस्कस करेंगे, पीएसएक्स को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और देन हम देखेंगे कोई कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट जिसमें हमें पोटेंशियल लगता है कि नहीं। और स्टार्ट करने से पहले व्हाट्सएप पे मैंने अपने जो प्रीमियम ग्रुप है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 75 प्लस मेंबर्स, मैंने तकरीबन 25 जून को ये बताया था कि सेज़ियो बुलिश है और इसके 1400 प्लस के टारगेट्स हो सकते हैं, लेकिन ये आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। और एग्जैक्टली तब 1100 रुपये तक का ये था सेज़ियो, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने आज हमारे सारे टारगेट्स अचीव किए हैं। और अब डायरेक्ट 1100 से उठ के 1400 प्लस ये चला गया है। यहाँ पर हमने देखा कि अब ये 1450 से ऊपर क्लोज हुआ है, और तकरीबन इसने हमें 35-40% तक के गेंस दिए हैं विद इन अ मंथ। और हमारा पेशेंस ज़रूर इसने टेस्ट किया है। तकरीबन इसने 30-31 45 दिन तकरीबन लगाए हैं, लेकिन इसने हमारा 45 दिन में 40 तकरीबन % का रिटर्न दिया है। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर आप किसी सही मेंटोर के साथ हो, तो आपकी भी ट्रेडिंग अच्छी हो जाती है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और देन आप लोगों को इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। जिस तरह एक डिग्री होल्डर होता है, कोई इंजीनियर होता है, वो अपनी फील्ड में माहिर हो जाता है 3-4 साल 5 साल लगा के, माहिर तो नहीं, नियर टू परफेक्शन हो जाता है। तो इसी तरह अगर किसी ने मार्केट को 3-4-5 साल दिए हैं, उसने अपना लॉस किया है मार्केट में, मार्केट से सीखा है, तो जाहिर है उसको एक नॉर्मल लेमैन से ज़्यादा आइडिया होगा। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटोर। मैं खुद बहुत कोई प्रो आदमी नहीं हूँ, मेरे भी मेंटोर्स रह चुके हैं। मैंने भी फॉरेक्स जब स्टार्ट की थी, मैंने काफ़ी मेंटोर्स को हायर किया था, और उसके बाद उनसे सीखा, अपना कुछ स्ट्रेटजीज बनाई, एंड देन अब फॉरेक्स भी हम फ्री में करवा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 100 प्लस पिप्स की गोल्ड की ट्रेड भी कैप्चर की है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको मेंटोर की ज़रूरत है, हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी स्लॉट्स फिल हो चुकी हैं, और अगर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें मुझे, तो आपको हम अकोमोडेट कर सकते हैं प्रीमियम ग्रुप में पीएसएक्स के। बाकी फॉरेक्स हम फ्री करा रहे हैं, और 2 फ्री ग्रुप भी हैं हमारे पास। फ्री ग्रुप में आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है कि आप लोग वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं आपस में, और लाइक माइंडेड पीपल और लोगों के साथ बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं, और अपने इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं। 030543000963 पे कांटेक्ट करके आप प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। हम स्विंग कॉल्स ही शेयर करते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल्स, स्विंग कॉल्स, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास कुछ अपडेट्स प्रीमियम के बारे में। कुछ मार्केट अपडेट्स भी ले लेते हैं, देन आपकी स्क्रिप्ट्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, मार्केट में हमारे पास यूएस टैरिफ रिलीफ ऑफर बूस्ट, बट पाकिस्तान हाई प्रोडक्शन कॉस्ट स्टिल हैम्पर एक्सपोर्ट्स। देखिए जी, एक्सपोर्ट्स में चाहे आपको टैरिफ रिलीफ मिला है, 19% टैरिफ कर दिया गया है, लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ानी है, तो जाहिर है आपको कॉस्टिंग पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। जब तक आपकी कॉस्टिंग पे कंट्रोल नहीं होगा, तब तक आपकी एक्सपोर्ट्स भी बेहतर नहीं हो सकती। ये चीज़ टेक्सटाइल्स के लिए ज़्यादा मैटर करती है, और ख़ासकर उन कंपनीज के लिए जो यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक पीएईल एंड इंटरलूप वगैरह। आगे अगर हम देखें तो पाकिस्तान कैन मेकर्स एनहांस प्रोडक्शन कैपेसिटी। पाकिस्तान के जो कैन मेकर्स हैं, स्पेसिफिकली पीएबीसी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्हांस की है उसने, जिसकी वजह से आज इसका स्टॉक हमें चलता भी दिखा है, और तकरीबन इसमें आई गेस 3-4% अब हमें ये स्टॉक दिखा है। तो अगेन पीएबीसी भी एक अच्छी कंपनी है, अगर आपको नहीं पता, टेक्निकल सॉरी फंडामेंटली एक बहुत अच्छी कंपनी है। 3% आज अप रही है। और ये क्यों अच्छी कंपनी है, अगर आप चाहते हैं मैं इस पे वीडियो बनाऊं, तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, और अब चलते हैं हम कम्युनिटी की कुछ आप लोगों की स्क्रिप्ट्स के बारे में देख लेते हैं। देन हम केएससी का ओवरव्यू ले लेंगे, और देन हम कुछ स्क्रिप्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, आप लोगों ने कहा है कि जीटी वायर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गंदारा टायर एंड रबर,
अच्छा, GTYR हमारे पास अभी भी बाय स्टांस इस पे वैलिड है। हमारा बाय जोन इस पे ट्रिगर हो चुका हुआ है और अभी भी बाय जोन में ही है। स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 41.36 का है। बाय द वे मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे कहीं कॉल दी थी और ये टारगेट को हिट कर चुका है 51 के। बट स्टिल अभी इसमें चूंकि इसने वैसे TP1 हिट कर दिया है, लेकिन स्टिल इसमें अभी भी टारगेट है और पोटेंशियल मौजूद है क्योंकि एक सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है ये। तो अगर जिन्होंने अभी करंट मार्केट प्राइस पे एंटर करना है वो भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम रखेंगे, तकरीबन 43.5 का रख सकते हैं। और इसी तरह आपका जो पहला TP रहेगा वो कहीं ना कहीं 49 और 50 के पास पास रह सकता है। GTYR में अभी मुझे लगता है पोटेंशियल है और 56 तक भी जा सकता है। यहाँ पे हमने हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न भी मार्क किया हुआ था और ये इजीली मुझे लगता है कि जा सकता है टेक्निकली। जो लोग एंटर हुए हुए हैं वो इसको अभी भी होल्ड पे रख सकते हैं। आगे हमारे पास है, प्लीज़ ये सेशन कंटिन्यू कर रखें। जी बिल्कुल, सेशन कंटिन्यू है। OGDC, OJDC भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, OGDC के बारे में मेरा स्टांस क्लियर है। मैं करंट मार्केट प्राइस पे इसको कभी भी एक्यूमुलेट करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जब ये मेरे इंटरेस्टेड जोन में आए, 234 से 236 तक के जोन में आए, 240 तक इवन के जोन में आ जाए, मैं इसमें बाय अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एट दिस प्राइस ये मुझे बहुत हाई लगता है। आल्दो मैंने टारगेट्स 275 290 के रखे हुए हैं, लेकिन वो तभी मैं टारगेट्स ले सकूंगा जब ये मेरी बाइंग रेंज में आएगा। अगर करंट मार्केट प्राइस में मैं इसको उठाने की कोशिश करूँ तो ये बहुत प्रीमियम जोन में मैं इसको उठा रहा हूँ, मतलब कि बहुत ही महंगा इसको उठा रहा हूँ। तो इसमें मैं वेट करूंगा अपने बाय जोन ट्रिगर होने का, देन मैं इसमें एंट्री बना सकता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा स्ट्रिक्ट 216 का रह सकता है। या कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जो बहुत ही स्विंग की बेस पे स्टॉप लॉस रख रहे होते हैं, लाइक एक स्विंग मूव था इसकी बेस पे स्टॉप लॉस रखा है, तो उसकी बेस पे आपके पास 200 तक का स्टॉप लॉस बनता है। तो इसको कंसिडर कर सकते हैं आप, लेकिन डिप्स पे इसको बाय कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो डेप्ट रेजोल्यूशन है वो भी चल रहा है। रिसेंटली इसको एक डेप्ट की अमाउंट भी वापस मिली है, सर्कुलर डेप्ट की अमाउंट। तो उसके मुताबिक अगर देखें तो ये अच्छे आपको फ्यूचर में डिविडेंड्स भी दे सकता है। तो इसको कंसिडर कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी। OGDC हमने देख लिया, गुड एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट वर्क सर, थैंक यू। GWLC या नेटसोल, इनमें से एक स्क्रिप्ट हम लेंगे। नेटसोल में पहले डिस्कस कर चुका हुआ हूँ पिछली वीडियोस में, इसलिए मैं GWLC लेता हूँ। गरीबवाल सीमेंट आई गेस। अच्छा, गरीबवाल सीमेंट जो है अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, इसमें न्यू एंट्री बिल्कुल ना करें। ये बिल्कुल एक अपने कंसोलिडेशन फेज में है और जब तक ये इस कंसोलिडेशन को नहीं तोड़ता और आपके पास 52.68 से ऊपर अच्छी क्लोज नहीं देता, तब तक ये आपके पास कोई मूव नहीं बनाएगा। तब तक ये इसी तरह कंसोलिडेशन में रहेगा। और अगर ये वंस 52.90 या 52.5 के ऊपर अच्छा क्लोज दे देता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट 58 देन 60 के रह सकते हैं। वैसे ये अपनी रिट्रेसमेंट पूरी कर चुका है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा, देन अपनी एक रिट्रेसमेंट पूरी कर चुका है, 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट पूरी कर चुका है। अगर ये इससे नीचे क्लोज होगा तो आप जिन्होंने एंट्री की हुई है वो यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। अभी RSI की बेस पे भी यहाँ पर मुझे कोई इतना पोटेंशियल खास नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, लेकिन छोटी मोटी 1 2 3 4 दिन की स्विंग्स ज़रूर बन सकती हैं इसमें, अगर वो जो मैंने आप लोगों को जोन बताए हैं अगर वो उससे ऊपर क्रॉस करता है। इसने अभी अपना जो प्रीवियस हाई था वो 2021 का वो भी तोड़ा है और उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। पहले इसने वो उससे नीचे गिर गया, फिर वहां से थोड़ा बाउंस लेने की कोशिश की, तो वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो गरीवाल सीमेंट में जो अच्छा रैली आपको देखने को मिलेगी वो 69.7 के ब्रेकआउट पे मिलेगी। जब ये इसका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होगा तो वो एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी आपको। तो न्यू स्टांस इसमें अभी नहीं है, इसमें ये मुताद रहने वाली स्क्रिप्ट है अभी। जिधर फौजी नाम आएगा फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम होगी अवाम में। खैर इस तरह की बात तो नहीं है। अगर आप फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी को देखें
तो वो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ही ऐसी कंपनी है जिसमें इन्वेस्टर मोस्टली इन्वेस्टेड हैं, और वही ग्रुप है जो हमें बहुत अच्छे डिविडेंड्स भी देता है, और वहाँ से हमें एक मैसिव रिटर्न्स, खुद की बात करूँ, मैंने 100-200% तक के वहाँ से इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स भी बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आप इस तरह सोचेंगे तो फिर तो हम इन्वेस्ट ही नहीं कर सकेंगे ना एफसीसीएल में ना किसी और कंपनी में। गुड, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच। माय सन नेम इज आल्सो इज एफसीसीएल टुडे ब्रेकआउट डन। जी, ये मैंने वीडियो बनाई थी दोपहर को जब मार्केट ब्रेकआउट दे रही थी। जज़ाकल्लाह, एक्सीलेंट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एफसीसीएल गेव गुड प्रॉफिट, बॉट इट यस्टरडे, थैंक्स फॉर कॉल। बहुत अच्छा लगा सुन के। इज देयर एनी इंट्राडे पेड ग्रुप? नहीं, अभी हमने इंट्राडे पेड ग्रुप कोई भी स्टार्ट नहीं किया। मोस्टली ये इंट्राडे हम करते भी नहीं हैं। हम फोकस करते हैं कि हम स्विंग ट्रेडिंग करें, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं 75+ मेंबर्स, वो स्विंग ट्रेडिंग में ही इंटरेस्टेड हैं। उसमें यह है कि रिटर्न्स थोड़े अच्छे मिल जाते हैं और स्ट्रेस नहीं आप पे ज़्यादा आता, तो जॉब वाला बंदा जो एक साथ जॉब भी मैनेज कर रहा है वो उसको बेहतर अंदाज में देख सकता है। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। आई वेट फॉर योर एनालिसिस स्पेसिफिकली व्हेन यू डू टेक्निकल एनालिसिस, डू गिव योर एनालिसिस ऑन एसएसडीसी, एयरलिंक, नेटसोल। अच्छा, एयरलिंक और नेटसोल मैं पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। एसएसडीसी भी वैसे मैंने डिस्कस कर लिया, बट एक ही स्क्रिप्ट में लूँगा। एसएसडीसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। और स्विस सदर्न गैस, अच्छा, एसएसडीसी ना अपना अभी तक ऑल टाइम हाई ब्रीच करने में कामयाब नहीं हुआ। आल्दो इसने जो हमारे टारगेट पॉइंट्स थे वो हिट कर लिए हुए हैं। मैंने इसको मेरे ख्याल से प्रीमियम में भी कॉल दी थी, या मैंने अपने फ्री ग्रुप्स में भी कॉल दी थी। सॉरी, फ्री ग्रुप्स में नहीं, फ्री यूट्यूब वीडियोस में भी कॉल दी थी। और इसने 45.6 का टीपी हमारा हिट कर चुका है। अगर इसको डेली में अगर देखें तो ये 45.6 का हमारा टीपी हिट कर चुका हुआ है। अगला टीपी 49 का है। अभी इसमें नई एंट्री मैं सजेस्ट नहीं करता कि करें, जब अनटिल और अनलेस कि आपका ऑल टाइम हाई अब ब्रेक ना कर दे। जब सॉरी, ऑल टाइम हाई नहीं, प्रीवियस हाई ना ब्रेक कर दे। जब ये प्रीवियस हाई आपका ब्रेक कर देगा तो ही आप इसमें कोई नई एंट्री देखें, और तभी आप इसमें कोई नई पोटेंशियल नज़र आना चाहिए। उस तब ये होगा कि आपका जो फ्लैग पैटर्न होता है वो तब एक अच्छा वैलिडेशन भी उसकी हो जाएगी। डबल टॉप की भी रिजेक्शन मिल जाएगी आपको, कि वो भी एक पैटर्न जो बन रहा था डबल टॉप का वो भी अब नहीं बनेगा। तो 51 से ऊपर क्लोजिंग पे आप इसमें देख सकते हैं एसएसजीसी को। जिन्होंने पहले उठाया हुआ है हमारी पहले यूट्यूब वीडियोस देख के, वो इसमें वो अभी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। टीपी वन ऑलरेडी हमारा हिट हो चुका हुआ है। थैंक यू, वेरी गुड एनालिसिस, थैंक यू, ग्रेट। प्लीज डिस्कस मैक फिल्म, आई एम स्टक इन इट। अच्छा, मैक फिल्म मेरे ख्याल से आपने थोड़ा लेट उठा लिया हुआ है। हमने तो इसमें मैसिव रिटर्न्स भी बनाए हैं। इस तरह की स्क्रिप्ट्स होती हैं कि जो सट्टे पे काम कर रही होती हैं, और मोस्टली लोग ना इसको होल्ड पे रख लेते हैं। होल्ड पे रखने का नुकसान ये होता है कि इस तरह की स्क्रिप्ट जिस तरह ऊपर जाती हैं ना, उसी तरह पे नीचे भी आती हैं। अब जिस तरह इसने इस पॉइंट से कुछ दिनों में आपको 300% के रिटर्न्स दे दिए हैं, उतने ही दिनों में ये आपके पास तकरीबन 50% तक गिर चुका है। अब जो अगर आप इसमें फंसे हुए हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये अपनी पहले बेस डिफाइन करे, कहीं ना कहीं ये अपनी कंसोलिडेशन करना स्टार्ट हो जाए, कहीं एक ही जगह पे घूमना स्टार्ट हो जाए, तो हम उसमें एवरेज आउट कर सकते हैं। एंड आई एम अज्यूमिंग कि कहीं ना कहीं ये आपको इसी जोन में आपके पास यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आरएसआई इसका अब दोबारा बुलिश के पास पास होता दिख रहा है। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन करके फिर एक दोबारा एक पुल बैक दे सकता है आपको। जब कंसोलिडेशन करे एक ही प्राइस रेंज में फिरे, हम आप इसको एवरेज करें, देन आप 45, 47, 450 तक के टारगेट्स को लें, और वहाँ पे या तो ब्रेक इवन में या प्रॉफिट में निकल जाए। अच्छा, इसी तरह हमारे पास प्रेमा में भी हुआ है। प्रेमा में भी इसी तरह की कंसोलिडेशन, चूंकि ये सट्टे वाले स्टॉक्स होते हैं, यहाँ पर कंसोलिडेशन करना मैटर करता है। जब आपका एक डाउन ट्रेंड में चल रही होती है स्क्रिप्ट, वहाँ पे कंसोलिडेशन पे आप इसको बाय दोबारा एवरेज कर सकते हैं, फिर देना आपको ये एक अच्छा दोबारा एक पुश दे सकती है, माइनर पुश। इसी तरह हमारे क्लाइंट फंसे हुए थे, प्रीमियम के जो क्लाइंट हैं वो भी इसमें फंसे हुए थे, हमने उनको भी यहाँ से निकलवाया, हमने उनको यहाँ पर एवरेज करवाया था।
कहीं ना कहीं इधर 39 के पास पास। देन मैंने उनसे कहा था कि आपको 50 तक की मूव देगा, और इसने भी अब 50 की मूव दी, हमने उनको लिक्विडेट करवा दिए शेयर। तो 30% इसने ये अपसाइड जो दी ना, ये एक डाउन साइड के बाद दी, मतलब एक पुल बैक कह सकते हैं इसको। तो ये पुल बैक आते रहते हैं इसी तरह, ये कंसोलिडेशन जैसे इधर चल रही है, तो ये इस तरह के पुल बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें भी। जो दूसरी स्क्रिप्ट है मैकफेलर में भी, इवन आप बीएनएल में भी देखेंगे उसमें भी। केईएल के एक्सपेक्टेड टारगेट्स, केईएल में एंट्री कब है और कह रहे एक्सपेक्टेड टारगेट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों को मैं वैसे ये सजेस्ट करूंगा कि इन स्क्रिप्ट से दूर आ करें, सिर्फ उन स्क्रिप्ट में जाया करें जो फंडामेंटली साउंड स्क्रिप्ट्स हों। चूंकि ये स्क्रिप्ट सस्ती लगती हैं, लोग कहते हैं कि इसमें 2x हो जाएगा तो हमें बहुत हमारा पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन इसका 2x का मतलब यही है कि हमारी 300 का 600 हो जाए। तो इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ना लाजमी होता है उसमें। तो वो अक्सर ही देखें आप, ये अक्सर ही यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो ये बनता है 248, 250-60 डेज बनते हैं। मतलब एक साल ये स्क्रिप्ट यहीं पे रही है, और एक साल बाद इसने जनाब आपको 60-70% के रिटर्न्स दिए हैं। तो आपने किसी अच्छी स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट किया होता है, वैसे ही आप इतने रिटर्न्स बना लेते। केईएल में भी कोई एंट्री नहीं बनती। केईएल में आप तब एंटर करें जब ये 5.5 के ऊपर क्लोजिंग दे, और जब 5.5 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो आप 6 तक के टारगेट्स इसमें इजीली ले सकते हैं। इसमें अभी वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटजी है। इसके अलावा थैंक्स फॉर रिप्लाई एनालिसिस के लिए कौन सी ऐप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये SCS ट्रेड है, या तो आप ऑनलाइन वेबसाइट ब्रोकर एक है SCS ट्रेड, उसकी रियल टाइम चार्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करता हूँ मोस्टली। ग्रेट, एक्सीलेंट। चलें, आप लोगों के सवाल हमने देख लिए हैं, अब केसी का तो ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसके 100 इंडेक्स को, और 100 इंडेक्स में देखते हैं कि अभी क्या हलचल मची हुई है। जनाब 100 इंडेक्स ने आज दोबारा आपके पास एक नया हाई डिफाइन किया है, और फिलहाल कोई डाइवर्जेंस नहीं दिख रही हमें। यहाँ पर हल्की डाइवर्जेंस बनना स्टार्ट हुई थी, हमने कहा था स्टॉक गिरेगा, वो गिर ही रहा था कि हमारे पास ऑयल की न्यूज़ आ गई थी, जिस तरह आप सबको पता है ऑयल एंड गैस जो ट्रम्प का सारा किस्सा है। तो आज हमारे पास दोबारा जो बैंक्स हैं वो चले हैं, ऑयल एंड गैस चला है सारा, कमर्शियल बैंक चले हैं, सीमेंट सारा चल रहा है आपके पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास दोबारा एक रैली देखने को मिल रही है। आज मोस्टली जो पॉइंट जोड़े हैं, अच्छा बाय द वे मैंने एफएफसी को डिस्कस किया था कल या परसों आई गेस, जिसमें मैंने बताया था कि एफएफसी में वीडियो अब सॉरी एफएफसी में नई एंट्री नहीं बनती, ये मज़ीद गिरेगा। तो आज इसने दोबारा एक डाउन विक जनरेट किया है, और वहाँ से एक बड़ा माल उठाया गया है, आप देख सकते हैं। तो एफएफसी में आप तब कोशिश करें जब ये 490 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दे देना, तो आप इसमें एक एंट्री जो है देख सकते हैं। एल्स अभी जो है इसमें डाइवर्जेंस बन रही है, अभी इसमें एंट्री ना लें। अच्छा, HBL ने पॉइंट जो है मोस्टली आज आपको बैंक्स चलते दिखे हैं, और एंग्रो होल्डिंग चलता दिखा है, ईफर्ट चलता दिखा है, OGTC चलता दिखा है, आपके पास PSO चलता दिखा है, लकी चलता दिखा है, हबको चलता दिखा है। एफएफसी आपके पास गिर रहा है, एफएफसी को मैंने पहले एनालिसिस कर दिया, अभी सर मैं कुछ स्क्रिप्ट्स लूंगा एक दो, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। PSO के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, PSO अभी भी हमारे पास बुलिश ही है, इसने एक अच्छी कैंडल डाली, रिट्रेसमेंट की विद लो वॉल्यूम्स, आज भी अच्छी कैंडल इसने डाली है। तो PSO अभी भी बुलिश है, और इसके इमीडिएट टारगेट जो बनते हैं वो 430 के बनते हैं, जो लोग इंट्रा वगैरह कर रहे होते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे होते हैं। और जो लॉन्ग टारगेट्स बनते हैं वो 465 के बनते हैं। एंड इसमें दो आगे सिनेरियो बनते हैं, या तो ये डबल टॉप बना के गिरेगा, या तो ये उसके ऊपर ब्रेकआउट देकर अ, एक नया हाई डिफाइन करेगा, और 465 पे के रिटेस्ट पे हम 500 प्लस के इसके टारगेट रख सकते हैं। तो ये दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं इसमें, लेकिन मुझे जो दूसरा ये वाला ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट वाला सिनेरियो है, ये थोड़ा अच्छा ज़्यादा प्ले आउट होने की प्रोबेबिलिटी रखता है। अभी करंट मार्केट प्राइस पे इस पे एंटर नहीं होना, कहीं डिप्स पे मिले आपको तो कोशिश करें कि 400 के पास पास इसमें कहीं एंट्री बनाने की कोशिश करें, और स्टॉप लॉस आप 367 का रख सकते हैं
इंट्रा वाले या शॉर्ट रेट वालों के बारे में बात कर रहा हूँ। आगे हम जो मोस्टली लोगों की इंटरेस्टेड स्क्रिप्ट्स होती हैं वही डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास एंग्रो होल्डिंग्स है, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो एंग्रो होल्डिंग्स में मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था कि आप इसमें एक माइनर सी छोटी ट्राई कर सकते हैं, और मैंने कहा था कि आप करंट मार्केट प्राइस पे ट्राई कर सकते हैं, कल भी वीडियो में बताया था शायद। और स्टॉप लॉस माइनर इस लो का रख सकते हैं, और अभी भी इसने कम से कम आपको तकरीबन 1 to 1 के रिटर्न्स दे दिए हैं। और इंट्राडे वालों के हिसाब से देखें तो ये 1.5% बनता है, जो कि बहुत होता है। तो खैर इसमें अभी भी मुझे पोटेंशियल लगता है, और करंट मार्केट प्राइस पे अभी एंटर होने का नहीं सजेस्ट करूंगा। जिन्होंने यहाँ पर एंट्री कर ली उनके लिए ठीक है, आज वो उन्होंने प्रॉफिट इंट्राडे का बुक 1.5% करके निकल गए होंगे। लेकिन अभी करंट मार्केट प्राइस पे मैं इसको एंटर होने का नहीं सजेस्ट करूंगा अब आपको, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा इंट्रा वालों के लिए बड़ा हो गया, और ये स्टॉप लॉस तकरीबन तकरीबन हो गया है कि 3% का हो गया, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अब नेक्स्ट चांस ये है, ऊपर से यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस भी बन रही थी। नेक्स्ट चांस ये है कि वंस ये 221 के ऊपर ब्रेकआउट देता है और क्लोजिंग देता है, तो हम आगे दैन इसको राइट करेंगे टूवर्ड्स 230, और देन हमारे पास ये स्टॉप लॉस 205 का होगा स्विंग के लिए। तो दीज वर सम स्क्रिप्ट्स। और अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों की स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करूं, तो कमेंट्स में ज़रूर स्क्रिप्ट्स बताएं। प्रीमियम का पार्ट बनना चाहते हैं आप, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 75 प्लस हैप्पी मेंबर्स हैं, और 6 महीने हुए हैं शायद हमें प्रीमियम स्टार्ट किए, और अच्छे खासे मेंबर्स हमारे पास रिटेन हुए हैं। वजह सिर्फ ये है कि कम प्राइस में क्वालिटी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो लोग जॉब वाले होते हैं उनके लिए एक अच्छी चीज़ होती है कि स्विंग ट्रेडिंग वो कर सकते हैं बेहतर। इंट्रा में वो उनको थोड़ा सा ना मेंटल फंस हो जाती है, देन वो इतना कोई ख़ास वो नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर सकते जॉब और ट्रेडिंग पे साइमल्टेनियसली। तो उन लोगों के लिए है। बाकी फ्री ग्रुप 2 है, वहाँ पे डिस्कशन हम करते हैं, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्री फॉरेक्स है, वो भी हम फ्री करवा रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 प्लस पिप्स का प्रॉफिट जनरेट किया है सिर्फ गोल्ड की एक ट्रेड से। इसके अलावा हमारे पास सिर्फ एक पेड सर्विस है, वो PSX प्रीमियम ग्रुप की है। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, क्रिप्टो कॉल्स, फॉरेक्स कॉल्स। आपके पास जनरल चैट मिल जाती है, PSX कॉल्स मिल जाती हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल्स मिल जाती हैं, कभी कभार इंट्राडे कॉल्स भी इधर दे देते हैं। तो ये है एक प्रीमियम ग्रुप। बस यही हमारा पेड सर्विस है, बाकी सारी चीज़ें हम फ्री ऑफर कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपनी स्क्रिप्ट ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।